देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 दी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन 31 है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड वो बोला है इफ समीशन एक्स इज इक्वल टू 2 टू एन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2044 देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। देखिए हमें ये समीशन दिया है दैट इज हमें क्या गिवन है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 प्लस सो ऑन टू एफ ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू 244। ठीक है ये गिवन है एंड हमें गिवन था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एंड एक और वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें 2 गिवन थी। ठीक है इस एफ ऑफ इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू और 2 कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस 1 दैट मीन्स एफ ऑफ 1 प्लस 1 इज एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू सिमिलरली एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे 3 कैन बी रिटर्न एज 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 क्यूब वैल्यू। सिमिलरली आपके पास अदर वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर है क्यूब की वैल्यू 2 क्यूब है फिर एफ ऑफ 4 की वैल्यू 2 रेज टू पावर 4 आएगी। सिमिलरली एफ ऑफ एन की वैल्यू 2 रेज टू पावर एन आएगी विच इज इक्वल टू 2044। ठीक है ये एक सीरीज बन रही है जीपी सीरीज उसका सम निकालना है तो जीपी के सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए हमारे पास यहाँ पे 4 है आर आपके पास 2 रहेगा 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2044। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 511 तो 2 रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 512 और 512 कैन बी रिटर्न एज 2 रेज टू पावर 9 तो कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। ठीक है ऑप्शन बी इज़ द सेकेंड करेक्ट ऑप्शन। इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 दिया है समीशन x1 टू 5 एफ ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 1 आ जाएगा देन प्लस एफ ऑफ 3 वन प्लस एफ ऑफ 5 सिमिलरली प्लस सो ऑन लास्ट टर्म अगर एफ ऑफ 5 पुट करते हैं सॉरी x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 9 तक आएगा। ठीक है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 थी एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 क्यूब हमने निकाली थी ऊपर 2 रेज टू पावर 5 सिमिलरली 2 रेज टू पावर 9। ठीक है ये भी आपके पास एक जीपी सीरीज बन रही है इसमें भी समीशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे एस एन ऑफ जीपी का। इसमें फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है कॉमन रेशियो आपके पास 4 है 4 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 5 दी हुई है -1 अपॉन 4 - 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 4 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1024 -1 अपॉन 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 1023 अपॉन 3 का मल्टीपल है कट आउट हो जाएगा 3 4 1 341 मल्टीप्लाई कर लोगे तो विच इज़ इक्वल टू 682 जो कि आपके पास सेकंड ऑप्शन है। ठीक है अब देखिए जो इसी स्टेटमेंट से लास्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ समीशन x1 टू 6 2 रेज टू पावर x एफ ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1 एफ ऑफ 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2 एफ ऑफ 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन 2 रेज टू पावर 6 एफ ऑफ 6। अब एफ ऑफ 1 आएगा फर्स्ट एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 थी 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू 2 रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू पावर 6। ठीक है तो आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 6 एंड सो ऑन टू 2 रेज टू पावर 12 आपके पास। ठीक है तो ये आपके पास अगेन जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है कॉमन रेशो भी 4 है रेज टू पावर 6 टर्म्स है -1 अपॉन 4 -1 सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5460। ठीक है जो कि लास्ट ऑप्शन है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट दी है उस पर बेस नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करनी है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमें दिया है अ यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मेडल इन बास्केटबॉल वॉलीबॉल एंड फुटबॉल 3 स्पोर्ट्स में हमें मेडल दिए जा रहे हैं। ओनली एक्स स्टूडेंट एक्स इज लेस देन 6 गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। एक्स दिया है हमें ऑल द 3 स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट है वो एक्स स्टूडेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मेडल वेंट टू टोटल इज 15x यूनियन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स इज 15x स्टूडेंट दिए हैं। It awarded 5x medal in basketball, 4x plus 15 medal in football, x plus 25 medal in volleyball। ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी है इस पे बेस्ड हमने 3 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। फर्स्टली हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए हमें तीन स्पोर्ट्स दिए हैं। एक आपके पास बोला है फुटबॉल बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। इस तरह से वेन डायग्राम के 3 सर्कल बना देंगे। एक एक सर्कल आइडेंटिफाई एक गेम्स को करता है। पहले बास्केटबॉल बोला है जिसमें कि टोटल हमें बोला है बास्केटबॉल जो है टोटल 5x स्टूडेंट है जो कि बास्केटबॉल का मेडल अवार्ड मिले हैं जिनको। ठीक है देन नेक्स्ट गेम है आपके पास फुटबॉल और फुटबॉल में हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है वो दिए हैं फुटबॉल में
आपके पास देखिए 4x प्लस 15 स्टूडेंट है। लास्ट गेम आपके पास वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में हमारे पास x प्लस 25 ये आपके पास टोटल स्टूडेंट है जिनको अवार्ड दिया गया है। और हमें बोला है जो कि तीनों स्पोर्ट्स में जिनको मेडल मिला है वो आपके पास x स्टूडेंट है, ये आपके पास x दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी रिसीव्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स। एग्जैक्टली 2 मतलब A, B और C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी और साथ में हमें दिया गया था कि जो कि सभी गेम में मिले हैं वो 15 x स्टूडेंट है। तो हमारे पास दिया था नंबर ऑफ बास्केटबॉल यूनियन फुटबॉल यूनियन वॉलीबॉल विच इज़ इक्वल टू 15x, ये दिया है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ V माइनस नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन वॉलीबॉल माइनस नंबर ऑफ वॉलीबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, ठीक है। देन प्लस इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 वॉलीबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ B यूनियन F यूनियन V। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ B आपके पास 5x दिया है, F आपके पास 4x प्लस 15 दिया है, देन V की वैल्यू दी है x प्लस 25। इंटरसेक्शन देखिए ये है आपके पास F और B की इंटरसेक्शन A प्लस एक्स, तो माइनस x आ जाएगी। सिमिलरली माइनस B माइनस x, नेक्स्ट की लास्ट की माइनस C माइनस x। देन तीनों की इंटरसेक्शन ये है आपके पास जो कि x दी है प्लस x विच इज़ इक्वल टू 15x। यहाँ से आपको A प्लस B प्लस C की वैल्यू फाइंड करनी है। रीअरेंज करिए, A प्लस B प्लस C एक तरफ कर देंगे, बाकी टर्म्स दूसरी साइड कर देंगे। तो आपके पास जब सिंप्लीफाई करोगे विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 7x, जो कि आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन बेस्ड हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एट लीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन वॉलीबॉल प्लस नंबर ऑफ वॉलीबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल, इसकी वैल्यू विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ V, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, प्लस नंबर ऑफ B माइनस। अब देखिए इसी स्टेटमेंट पे बेस 35 क्वेश्चन करेंगे। हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हमें निकालना है F इंटरसेक्शन V, V इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास नंबर ऑफ F दिया हुआ था आपके पास फुटबॉल में स्टूडेंट थे 4x प्लस 15, वॉलीबॉल में थे x प्लस 25 और आपके पास लास्ट बास्केटबॉल में 5x स्टूडेंट थे जिनको मेडल दिया गया था। और तीनों की इंटरसेक्शन आपके पास x थी और आपके पास यूनियन तीनों की 15x थी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 6x, जो कि लास्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 भी सिमिलर रिसीव स्टेटमेंट पे है हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एक्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। देखिए हमने वेन डायग्राम बनाया था, अब हमें बोला है एक्जैक्टली बास्केटबॉल जो कि मैंने A लिया है, A कैपिटल B और कैपिटल C, इनका जो सम है ये फाइंड करना है, ये कितना है। तो हमें गिवन ये दिया था सम ऑफ ऑल पार्ट्स विच इज़ इक्वल टू 15x, ठीक है। यहाँ से आप A प्लस B की वैल्यू हमने स्मॉल a प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाली, इसको पुट कर देंगे, फिर कैपिटल A प्लस B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C स्मॉल लेटर में प्लस x विच इज़ इक्वल टू 15x, ठीक है। वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो हमारे पास देखिए कैपिटल A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस x विच इज़ इक्वल टू 15x, हमें इन सब का सम जो है 15x दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्मॉल a प्लस B प्लस C की वैल्यू फाइंड की थी जो कि हमने निकाली थी 40 माइनस 7x प्लस x विच इज़ इक्वल टू 15x। सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस B प्लस C एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट को मेडल दिया गया है वो हमने लेट किए थे ABC कैपिटल लेटर में, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 21x माइनस 40, ठीक है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट रहेगी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास गिवन A मैट्रिक्स दी है और बोला है P एंड Q जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 37 में हमें P की वैल्यू, सेकंड में Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 37, ये आपको ऑप्शन दिए हैं, हमें बोला है ना P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो 1/2 A मैट्रिक्स आपके पास दी है 0 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0, ठीक है। और उसका ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट कॉलम है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड 0, ठीक है। जब आप मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी 1/2 0 1 1 1 0 1
1 1 0, ठीक है। हाफ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आएगी, 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 एंड 0, जो कि आपके पास ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये पी मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है क्यू मैट्रिक्स फाइंड करिए, तो क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके लिए फॉर्मूला रहता है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, ए ट्रांसपोज आपके पास ये वाली मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों को माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, 0 - 0 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 0 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर लास्ट रो में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट इज 0, ठीक है। तो आपके पास आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 2a। तो ये कॉस 2a के फॉर्मूले कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो जब आप कॉस 2a कॉमन लेंगे, कॉस 2 थीटा कॉमन लेंगे, 1/2 ऑलरेडी बाहर दिया गया है, तो आपके पास मैट्रिक्स कुछ बन जाएगी 0 -1 1 1 0 -1 -1 0, ठीक है। हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपके पास रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनकम्प्लीट लिखा है, यहाँ कॉस 2 थीटा भी आएगा बाहर, तो ये ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कॉस 2 थीटा इंटू 0 -1/2 1/2 1/2 0 -1/2 -1/2 1/2 एंड 0, ये आपके पास क्यू मैट्रिक्स। जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्टली आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, जो कि कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 6 थीटा आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला से वो आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, कॉस ये वैल्यू 1 आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 - 3/4 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 थीटा का स्क्वायर आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट का फंक्शन बन रहा है। अब हमें बोला गया है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें पता है साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो रेंज रहेगी वो आपके पास 0 और 1 के बीच बिटवीन रहेगी, ठीक है। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, तो -3/4 2 -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0, रेंज आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देन लास्ट स्टेप इज एडिंग 1। जब 1 ऐड किया जाएगा तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो 1/4 रहेगी। 1/4 मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू 4 रहेगी। तो हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू बोली थी, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास 1/4 आएगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी तो लास्ट ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगुलर प्लॉट, ए बी is 16 meter, BC 10 meter, CA 10 meter. A lamp post is situated at the middle point of the side AB. The lamp post subtend an angle of 45 degree at the vertex B. ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दी है, ट्राइंगुलर प्लॉट दिया है जिसका नेम हमें ABC दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें कि AB साइड हमें 16 मीटर दी है, BC साइड 10 मीटर और CA साइड भी 10 मीटर दी है, ठीक है। हमें बोला है एक लैम्प पोस्ट जो है मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, इसको हम एम ले लेंगे, ये मिड पॉइंट है ए बी का, 8 मीटर रहेगी बी एम इसकी, ठीक है। यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट रखा गया है और उसका जो वर्टेक्स बी के साथ एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, ये हमें बोला गया है 45 डिग्री है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ ओ दे देते हैं, एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी, जिसमें कि हमें बी एम साइड जो है 8 मीटर गिवन है और एक एंगल हमें गिवन है एंगल बी पे 45 डिग्री का। तो एक साइड हमें निकालनी है, ओ एम इज़ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, ओ एम फाइंड करनी है, ओ एम अपॉन बी एम। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर और बी एम इज़ द बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास tan ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, tan 45 पे 1 वैल्यू होती है, तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी बी एम के बराबर, और बी एम की वैल्यू हमें गिवन है 8 मीटर, तो आपके पास ओ एम दैट इज़ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, वो हमें 8 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया है, देखिए क्या है, सॉरी 41। इसमें हमें ए बी साइड जो कि 16 है और साइन अपॉन साइन सी की वैल्यू पूछी है, इनमें से क्या होगी, ठीक है। तो हमें कॉस को साइन फॉर्मूले से पहले कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, वो आपके पास रहेगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 बी ए, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू स्मॉल बी की वैल्यू रहेगी आपके पास 10 स्क्वायर प्लस स्मॉल ए की वैल्यू अगेन 10 स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 16 आपके पास रहेगी 16 का स्क्वायर, 2 × 10 × 10। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो -7/25 ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। इसकी हेल्प से अब आप साइन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन कॉस बी होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास 25 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर, तो 625
-49 विच इज़ इक्वल टू 576, जो कि आपके पास b की वैल्यू 24 आ जाएगी। परपेंडिकुलर 24 आ गया है तो साइन c की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 24/25। ये आपके पास साइन c की वैल्यू आ गई। नाउ हमें जो फाइंड करना है वो AB अपॉन साइन c निकालना था। तो AB हमारे पास दिया था 16 मीटर, साइन c की वैल्यू 24/25, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50/3। 50/3 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 42 बोला है हमें। 42 में बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हमने साइन सी की वैल्यू निकाल ली थी, कॉस सी की वैल्यू निकाल ली थी। अब इनकी हेल्प से आप निकालेंगे कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू। इससे पहले जो हमें ट्राइंगल दी है वो ABC ट्राइंगल दी है। इस ट्राइंगल के जो एंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिससे कि एंगल ए और एंगल बी सेम रहेंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप लगा सकते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 2a, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकल जाएगी। जब ये दोनों सेम है तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो 180 माइनस 2a। अब हमारे पास कॉस सी की वैल्यू निकाली हमने -7/25, ठीक है। सी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो कॉस ऑफ 180 माइनस 2a विच इज़ इक्वल टू -7/25, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा आपके पास होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू -7/25। सिंप्लीफाई करोगे, फर्स्टली आप यहाँ कॉस 2a का फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस की इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो आपके पास कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 7/25। सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 7/25 प्लस 1। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लोगे जो कि आपके पास आ जाएगी 16/25। कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। एंगल ए बी के बराबर है तो कॉस बी की वैल्यू भी सिमिलर रहेगी 4/5, ठीक है। कॉस ए बी और कॉस सी की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ का सम करोगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 33/25, जो कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट -73π/3, ठीक है। तो फर्स्टली कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा, थीटा इज 73π/3। फिर आप इसको 73 कैन बी रिटन एज 25π माइनस 2π/3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस कोसिकेंट 2π/3। अगेन 2π/3 को स्प्लिट कर देंगे तो कोसिकेंट पाई माइनस π/3। तो कोसिकेंट पाई माइनस π/3 इज माइनस ऑफ कोसिकेंट π/3, और कोसिकेंट π/3 पे आपकी वैल्यू होती है 2/√3, तो नेगेटिव 2/√3। तो ये आपके पास ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 5π/17 प्लस cos 7π/17 प्लस 2 टाइम्स cos 11π/17 इंटू cos π/17, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे 2 cos a cos b, जो कि होता है आपके पास cos ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी का। तो फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ रहने देंगे, कॉस ऑफ 5π/17 और प्लस कॉस ऑफ 7π/17। लास्ट 2 टर्म पे जब आप अप्लाई करोगे विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 12π/17 प्लस कॉस ऑफ 10π/17, ये आ जाएगा आपके पास। अगेन फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ रहने देंगे, 5π/17 प्लस कॉस ऑफ 7π/17। अगेन इसको 12π/17 कैन बी रिटन एज कॉस पाई माइनस 5π/17, ठीक है। सिमिलरली 10π/17 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 7π/17, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज़ रहेंगी, लास्ट 2 टर्म में आपके पास एलाइड प्रॉपर्टी लग जाएगी 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, जो कि माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस 5π/17, सेकेंड आ जाएगी माइनस कॉस 7π/17। अब देखिए 2 टर्म अपोजिट साइन के साथ है, कट जाएगी और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब जो हमें क्वेश्चन दिया है 48, उसमें हमें tan 3π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम tan 3π/4 कैन बी रिटन एज tan π/4 प्लस π/4 प्लस π/2 इज 3π/4, टेकिंग tan बोथ साइड, tan ऑफ 3π/4 विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ π/2 प्लस π/4। LHS में हम tan 2a का फॉर्मूला लगा देंगे इन टर्म्स ऑफ tan 2a का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अगर a यहाँ पे 3π/4 है तो 2a 3π/4 है तो a की वैल्यू 3π/8 आ जाएगी। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 tan 3π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3π/8 विच इज़ इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, माइनस कॉट ऑफ थीटा, और माइनस कॉट ऑफ π/4 की वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 2 tan 3π/8 विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 3π/8,
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो कि tan 3π/8 में रहेगी। tan स्क्वायर 3π/8 माइनस 2 tan 3π/8 -1 = 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे tan ऑफ 3π/8 की, विच इज़ इक्वल टू 2 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। एक आपके पास रहेगी, सिंप्लीफाई जब आप करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के 1 + -√2, ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो देखिए 3π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो एक वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू रहेगी tan 3π/4 8 की ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव रहेंगे। तो 1 + √2 जो कि आपके पास सेकंड ऑप्शन है। दूसरी वैल्यू 1 - √2 नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है, तो ये आपके पास नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। 49th क्वेश्चन में हमें बोला गया है tan इनवर्स कॉट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कोसिकेंट की वैल्यू 2 होती है आपके पास 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे, तो ये आ जाएगा π/6। अब देखिए कॉट π/6 पे क्या वैल्यू होती है आपकी, √3, तो tan इनवर्स √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब tan की वैल्यू √3 प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है tan की √3, तो आपके पास रहेगी π/3 पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 50th क्वेश्चन में हमें बोला इन ट्राइंगल, उसकी साइड्स दी है, ए साइड दी है हमें 4, 3 एंड 2, हमें cos c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्टली एक ट्राइंगल बना देंगे ABC, साइड स्मॉल a जो साइड होती है वो एंगल a के अपोजिट होती है, ये 4 दी है। स्मॉल b साइड एंगल कैपिटल एंगल b के अपोजिट होती है, देन c आपके पास 2 दी है। ये एक ट्राइंगल दी है, इसमें हमें cos ऑफ 3c हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले cos c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो cos c के लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा था b² + a² - c² / 2ab। वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू आपके पास 3 है, 3² + a की वैल्यू आपके पास 4 है, 4² - c की वैल्यू आपके पास 2 है, / 2 × 4 × 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो cos c की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 7/8। cos c की वैल्यू आ जाएगी। देन अब हमें फाइंड करनी है cos 3c की वैल्यू। उसके लिए cos 3a का फॉर्मूला लगा लेंगे, 4 cos³ a - 3 cos a। ये आपके पास cos 3a का फॉर्मूला है। इसमें cos c की वैल्यू पुट कर दोगे तो 7/8 का क्यूब -3 × 7/8। इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, तो आ जाएगा 7/8 कॉमन ले लो, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो 196 - 192/64। जब वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे विच इज़ इक्वल टू 7/128, जो कि आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें बोला है cos 36 - cos 72 की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, देखो एक cos एक ऐसी वैल्यू जितना छोटा डिग्री होगा उतनी बड़ी वैल्यूज होगी, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू जब भी होगी ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो हमेशा पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा। तो 2 वैल्यूज तो नेगलेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, या फिर सोल्यूशन फर्स्ट रहेगा या फिर आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने cos ऑफ 36 की वैल्यू याद रखनी है। cos 36 इज इक्वल टू √5 + 1/4, ये होती है cos 36 की वैल्यू आपके पास। तो ये आपके पास cos 36 है, देन माइनस cos ऑफ 2 × 36 है, तो ये आपके पास cos 2a का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, फिर cos 36 - 2 cos² 36 + 1, ये आ जाएगा। cos 36 की वैल्यू पुट कर देंगे √5 + 1/4 - 2 टाइम्स √5 + 1/4 का होल स्क्वायर + 1। जब आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे विच इज़ इक्वल टू √5 + 1/4 + 2 × -2 × 6 + 2 √5/4 × 4 + 1। सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 एलसीएम में रहेगा, 2 √5 + 2 -6 - 2 √5 + 8। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4/8। सिंप्लीफाई करोगे तो सोल्यूशन इज़ 1/2, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमें सिकेंट x की वैल्यू दी है 25/24, हमें tan x + sin x की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में बोला गया है जो x एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, फर्स्टली हमें जो गिवन है सिकेंट x विच इज़ इक्वल टू 25/24, तो ये सिकेंट जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, तो √ ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो √ ऑफ 25² - 24 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49, और √49 इज 7, परपेंडिकुलर 7 आ जाएगा आपके पास। फिर देखिए क्या बोला है हमें tan x और प्लस sin x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस, और sin की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास 7 है, अपॉन बेस हमारे पास दिया है 24। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो tan नेगेटिव होता है, तो -7/24 आ जाएगा। सिमिलरली sin भी नेगेटिव होता है तो 7/24 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 600 आ जाएगा एलसीएम में 24 और 25 का, -175 - 148 विच इज़ इक्वल 168 विच इज़ इक्वल टू 343/600। ठीक है, ऑप्शन आपके पास नेगेटिव रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन।
53 क्वेश्चन में बोला है हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 165 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 165 डिग्री की वैल्यू बताइए, इनमें से क्या ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फर्स्टली tan 165 कैन बी रिटन एज tan ऑफ 180 माइनस ऑफ 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ tan 15 डिग्री। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर 165 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो tan 15 डिग्री कैन बी रिटन एज tan ऑफ 45 प्लस 30 tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे विच इज़ इक्वल टू √3 माइनस रहेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। काफ़ी बार हम निकाल चुके हैं इसका होल स्क्वायर। आप रैशनलाइज कर लोगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग करोगे तो 7 माइनस 4 √3, ये आपके पास tan स्क्वायर 165 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली कॉट स्क्वायर 165 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan स्क्वायर 165 दैट मीन्स 1 अपॉन 7 माइनस 4 √3। जब आप इस वैल्यू को रैशनलाइज करोगे तो आ जाएगी 7 प्लस 4 √3। ठीक है, tan स्क्वायर 165 की वैल्यू आ गई आपके पास, देन कॉट स्क्वायर 165 की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan स्क्वायर 165 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 165 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 4 √3 प्लस 7 प्लस 4 √3। दो लाइक टर्म अपोजिट साइन के साथ है, कट जाएगी विच इज़ इक्वल टू 14। ऑप्शन सेकंड आपके पास रहेगा करेक्ट ऑप्शन। 54th क्वेश्चन में बोला है हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2n पाई प्लस 5π/6 इंटू साइन ऑफ 2n पाई माइनस 5π/6 वेयर n इज एनी इंटीजर वैल्यू सोल्यूशन दिया है -1/4 -3/4 1/4 और 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें दिया फाइंड करने के लिए वहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी साइन 360 प्लस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा साइन π/6 बन जाएगा इंटू लास्ट फैक्टर पे प्रॉपर्टी लग रही है साइन 360 माइनस थीटा जो कि होता है माइनस 4th क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन ऑफ थीटा इज 5π/6। ये आपके पास टर्म रहेगी। देखिए दोनों सेम वैल्यूज है तो स्क्वायर में लिखी जा सकती है साइन स्क्वायर 5π/6। अब 5π/6 को भी स्प्लिट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस π/6। तो यहाँ प्रॉपर्टी लाइट लगा देंगे साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो ये साइन की वैल्यू π/6 पे 1/2 होती है और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा, नेगेटिव 1/4 जो कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है -1/4। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें बोला है इफ़ 1 + 2 साइन x प्लस कॉस x इंटू साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू 0 दिया है वेयर x लाइज इन 0 to 360 मतलब 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। तो देखिए फर्स्टली इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 + 2 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लगा लेंगे और फिर देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये cos 2a की आइडेंटिटी है तो 1 - 2 cos 2x ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास x की वैल्यू जो है x की वैल्यू लाई कर रही है 0 to 360 ये हमें गिवन दिया था, तो 2x की वैल्यू जो लाई करेगी वो आपके पास 2x की वैल्यू लाई करेगी 720 के बीच में। ठीक है, तो देखिए 0 से 260 के बीच में 2 वैल्यूज़ आएंगी तो x की जो रहेगी मिनिमम 4 वैल्यूज़ आएंगी, 4 वैल्यूज़ ऑफ x आएगी जो कि आपके पास 0 to 720 के बीच में लाई करेगा। 55 क्वेश्चन में हमें बोला गया है ये जो एक्सप्रेशन दिया है 1 + cos 2 टाइम्स साइन x प्लस cos x इंटू साइन x माइनस cos x, इसकी जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 0 वेयर x लाइज इन 0 to 360। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लगा के ये लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। फिर ये आपके पास cos 2a की आइडेंटिटी है, वैल्यू पुट कर देंगे वो होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 2 टाइम्स cos 2a बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगर x लाई कर रहा है 0 to 360 के बीच में तो 2x लाई करेगा 0 to 720 के बीच में, तो 2 वैल्यूज़ आपकी फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में रहेंगी, ये 8 क्वाड्रेंट है, 2 वैल्यूज़ वहाँ से आ जाएंगी, तो टोटल 4 वैल्यूज़ रहेंगी आपके पास x की, तो ऑप्शन लास्ट 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजन एंड इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 75 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दो स्टेटमेंट दिए, हमें पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्टली हमें बोला है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें गिवन है और ऑरिजन से पास करती हुई एक लाइन है। ठीक है, जिसका x पॉजिटिव डायरेक्शन में 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, ये आपके पास एक लाइन गिवन है, तो ये लाइन जब आपके पास पासेस थ्रू पॉइंट दिया है और एंगल दिया है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप tan ऑफ थीटा x माइनस x1 जो कि 0 है। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू 75 कैन बी रिटन एज 45 + 30, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 + tan 30, तो 1 + 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 ये आ जाएगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो विच इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस √3 रैशनलाइज करोगे तो इस तरह से न्यूमिनेटर से रैशनलाइज करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी जो हमें गिवन दी थी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोला लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 2 + 1/2 + √3। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। देन सेकंड स्टेटमेंट में बोला लाइन एंटायरली
लाइज इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जो लाइन है आपकी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन। हमें बोला है पी एक पॉइंट दिया है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देंगे। इस एक्सिस के बीच में आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको ए बी नाम दे देंगे। इसमें एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 3,4। ठीक है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बी के कोऑर्डिनेट आपके पास a,0 आ जाएंगे और ए के कोऑर्डिनेट 0,b आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें ए स्मॉल ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पी इज द मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट बोला है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 विच इज इक्वल टू मिड पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला वाई एक्सिस पे लगाओगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई है। देन इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b विच इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में दी है 24 एलसीएम आ जाएगा। तो आपके पास 6 3s are 6 4s are + 3y इज इक्वल टू 1, 4x + 3y - 24 = 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन रहेगा।